नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में मंत्री आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही मंत्री पद किसी विधायक को दिया जाएगा। इसके लिए एक बैठक भी हुई थी और विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा, लेकिन ना तो अभी तक विधायक दल का नेता चुना गया है और ना ही मंत्री पद किसे मिलेगा, इस पर कोई फैसला हो पाया है, जिसके बाद से लगातार कयासों के दौर चल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, देखिए, विधायक दल का नेता चुना जाना था और साथ ही जो मंत्री पद खाली हुआ था, तो मंत्री पद किस विधायक को दिया जाए यह भी तय होना था। इरफान अंसारी दावा कर रहे थे और भी कई, दीपिका पांडे दावा कर रही थी, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो करिश्मा, क्या लगता है, क्या कांग्रेस इस उलझन में उलझ गई है कि आखिर किसे मंत्री पद दिया जाए? क्योंकि महज 4 महीने बचे हैं, मंत्री पद एक है, दावेदार कई हैं। अभी जो ये पदों से इस्तीफा दिया है वो विधायक दल के नेता भी रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के साथ साथ पंचायती राज विभाग जो था उनके पास था, यानी कि महत्वपूर्ण विभाग उनके पास था। मुख्यमंत्री ने उस विभाग को अपने पास जरूर ले लिया है। उसके बाद आलमगीर आलम ने इस्तीफा दिया। अब सभी के मन में सिर्फ यही सवाल है उदय कि आखिर विधायक दल के नेता कौन चुने जाएंगे। इसके साथ ही सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर मंत्री कौन होंगे, क्योंकि चौथा मंत्री कांग्रेस के वही थे, यानी कि आलमगीर आलम, और 4 कांग्रेस कोटे से जो मंत्री है वो अब 3 हो चुके हैं। और ऐसे में यही माना जा रहा है कि आज नहीं तो कल मंत्री पद को भी लेकर जरूर पब्लिक डोमेन में तमाम जो चीजें हैं वो आएगी, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जो है वो जरूर कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। लेकिन आपने सही कहा कि सिर्फ 4 महीने ही बचे हुए हैं उदय, और इस 4 महीने में आखिर किसे मंत्री पद का दर्जा दिया जाता है, आखिर किसे मंत्री बनाया जाता है, इसके साथ ही कांग्रेस के विधायक दल के नेता कौन बनते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण होगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, सवाल ये उठ रहे हैं कि जिसे भी मंत्री पद दिया जाएगा वो किस तरीके से 4 महीने में काम करेंगे। कल जब हमने बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से बातचीत की, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब चंपई कैबिनेट का विस्तार हो रहा था उस वक्त कई जो कांग्रेस के विधायक है उन्होंने मोर्चा खोल रखा था और उनका यही कहना था कि जो हेमंत कैबिनेट में जो कांग्रेस कोटे के मंत्री थे वही कांग्रेस कोटे के मंत्री जो है वो चंपई कैबिनेट में शामिल है, जिसको लेकर उन लोगों का कहना था कि वो चाहते हैं कि इस बार जो चेहरे हैं वो बदल दिए जाए, यानी कि कोई नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए। तो हमने बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से बातचीत की तो उनका कहना था कि 4 महीने बहुत कम होते हैं और 4 महीने में कोई विभाग का काम करना, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे उसको लेकर भी सवाल उठेंगे। तो उनका कहना था कि अगर पार्टी जो भी निर्णय लेती है वो उनके साथ है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ड्रॉबैक्स भी बताया है। उदय, उनका यही कहना था कि 4 महीने में कोई उस हद तक काम नहीं कर सकता है। लेकिन देखिए, अगर हम लोग आलमगीर आलम की बात करेंगे तो 2 महत्वपूर्ण विभाग, 2 से 3 महत्वपूर्ण, माफ कीजिएगा, 2 से 3 महत्वपूर्ण विभाग जो है उनके पास थे। पंचायती राज के साथ साथ ग्रामीण विकास विभाग उनके पास थे और ऐसे में फिलहाल वो मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन तमाम चीजों को मुख्यमंत्री यहाँ पर आंक रहे, देख रहे हैं। लेकिन इसको लेकर आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में समीक्षा बैठक भी की गई थी। कई विभागों के जो सचिव है वो मौजूद थे, कई मंत्री जो है वो मौजूद थे, लेकिन वहां पर उन्हें ये पता चला, उन्हें ये ऐसा लगा समीक्षा में कि पंचायती राज के साथ साथ ग्रामीण विकास विभाग में उस तरीके का कार्य नहीं हो रहा है। हालांकि उन्होंने तमाम जो टास्क है वो फिलहाल यहाँ पर दे दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिसको भी यहाँ पर मंत्री पद का दर्जा मिलेगा 4 महीने में वो मंत्री किस तरीके से काम करेगा ये वक्त बताएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर कई लोग दावेदार है और ऐसे में हम बात करेंगे अगर महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह की, तो वो भी लगातार यही बोलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ अगर हम बात करेंगे बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के साथ साथ बेरमो विधायक अनूप सिंह की, तो अनूप सिंह ने काफी अहम भूमिका निभाई थी जब हेमंत सोरेन को लगातार ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा था और ऐसे में बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा था। उसके बाद जब हेमंत सोरेन जेल जाते हैं, फिर बहुमत पेश करना होता है सरकार को, तो कहीं ना कहीं लीड करते हुए नजर आ रहे थे उस वक्त बेरमो विधायक अनूप सिंह। तो चीजों को तमाम देखा जा रहा है कांग्रेस की ओर से। हालांकि कांग्रेस की ओर से यह कहा जा रहा है कि आला कमान आने वाले समय में फैसले लेंगे, लेकिन महज अब 4 महीने बचे हुए हैं उदय, और 4 महीने में किस तरीके से कांग्रेस या फिर जो मंत्री बनते हैं वो किस तरीके से काम करेंगे ये देखने वाली बात होगी। करिश्मा, देखिए, विधायक दल का नेता भी चुना जाना है, तो भले मंत्री पद किसी को ना भी दिया जाए लेकिन विधायक दल का नेता चुनना होगा। दूसरी बात ये भी आ रही होगी कि देखिए, कई महत्वपूर्ण विभाग थे जो कांग्रेस कोटे में थे, कांग्रेस के पास थे, अब वो जेएमएम के पास चले गए। सीएम अगर देख रहे हैं तो ऐसे में कांग्रेस के मन में भी कहीं ना कहीं होगा कि ये विभाग हमारे पास आए तो हम विकास के कई काम कर सकते हैं उन मंत्रालयों के जरिए, या अपने इलाके में हम कुछ खास दे सकते हैं लोगों को। तो कहीं ना कहीं पेच तो फंस रहा है।
जी, जाहिर तौर पर मैंने आपको पहले कहा कि आलमगीर आलम के पास काफी महत्वपूर्ण विभाग थे और ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को ऐसा लगा कि काम में बाधा हो रही है, जिस वजह से उन्होंने वो विभाग अपने पास जरूर ले लिया है। लेकिन कांग्रेस के दिमाग में या फिर कांग्रेस की ओर से ये जरूर सोचा जा रहा होगा उदय कि जितने भी महत्वपूर्ण विभाग थे अब फिलहाल मुख्यमंत्री के पास जा चुके हैं, तो कांग्रेस की ओर से एक रणनीति जरूर बनाई जा रही होगी कि कैसे एक मंत्री का चेहरा आगे लेकर जाए, कैसे किसी विधायक को मंत्री बनाया जाए। क्योंकि यहाँ पर अगर एक भी फैसले कांग्रेस की ओर से लिए जाते हैं तो यहाँ पर मोर्चा खोल दिया जाता है। क्योंकि हाल ही के दिनों में मैंने आपको पहले एक एग्जाम्पल बताया कि जब चंपई कैबिनेट का विस्तार हो रहा था तब कांग्रेस के विधायक अपनी ही मंत्रियों के खिलाफ जो है मोर्चा खोल लेते हैं और उनका कहना होता है कि मंत्री अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस जीरो रहता है। तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से इसलिए भी लेट लतीफ हो रहा है उदय, क्योंकि कांग्रेस की ओर से ये देखा जा रहा है कि अगर किसी का नाम आगे करते हैं, अगर किसी को विधायक दल का नेता चुनते हैं तो सभी की सहमति होनी चाहिए। हाल ही के दिनों में जब जीए मीर पहुंचते, प्रभारी है झारखंड के, उनके साथ एक अहम बैठक होती है, तमाम विधायक मौजूद रहते हैं, सहमति जरूर जताते हैं। लेकिन देखिए, अगर इतना आसान होता तो शायद उसी दिन ये लोग सहमति जता देते एक नाम पर, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। यानी कि कांग्रेस के अंदर खाने में तमाम चीजें चल रही है, फिलहाल उसे सुलझाने में जीए मीर लगे हुए हैं कि कैसे तमाम विधायक जो है एक नाम पर सहमति बनाए ताकि आने वाले समय में कांग्रेस जो है वो कोई डिसीजन या फिर कोई फैसले ले। अब देखने वाली बात होगी उदय कि किस तरीके से विधायक जो है वो यहाँ पर रिएक्ट करते हैं। अगर किसी एक का नाम सामने आता है, चाहे वो विधायक दल के नेता हो या फिर मंत्री के रूप में वो सभी के सामने आए, तमाम जो विधायक है, जो रेस्ट और विधायक बचे वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे वो देखने वाली बात होगी। क्या उस वक्त भी कांग्रेस के विधायक जो है मोर्चा खोल लेते हैं या फिर उस नाम पर सहमति जो उन लोगों ने बनाया है उस पर आगे कंटिन्यू करते हैं। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस इस मामले को कैसे निपटाती है, विधायक दल का नेता किसे चुनती है और मंत्री पद को लेकर क्या निर्णय लेती है, ये भी सबसे अहम बात होगी।